हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, अगर आपको पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुलाइज कर लिया। ओके, तो गाइस, एक मेरी तरफ से आप सभी के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, आपको 100% पता है कि हाँ, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और का शादी कर लिया है, आपका पार्टनर ने आपको पीठ पीछे खंजर घोंप के किसी और को प्रपोज कर दिया है, किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, तो ही आप देखिए, ठीक है ना। अदरवाइज मत देखिए। जरा सा भी कंफ्यूज है आपकी जिंदगी में कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी ये रीडिंग नहीं है गाइस। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं माता जी के लिए है, उन्हीं प्रभु जी के लिए जिनको 100% पता है हाँ, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ के किसी और को चूज कर लिया है, तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है। चलेगा, इस कंफर्म हो गया। और मैं पहले बता रहा हूं, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई मदर फादर, कोई चाचा मामा भतीजा नहीं है, ठीक है ना। बाद में मत बोलना अरे उसके मम्मी है, उसके पापा है, भाई बहन है, अरे कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ओनली ऑन थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके, क्लियर हो गया, कट क्लियर हो गया। चलेगा, देखते हैं बिना कंफ्यूजन के कि आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोच रहे हैं, आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल गए हैं। कार्ड से देखते हैं क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और हमारे दर्शक क्या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय और भविष्य में एक दूसरे के साथ क्या होने वाला है। क्या हमारे दर्शकों के पास कभी रिटर्न आएगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के, या जिंदगी भर उसके साथ रह जाएगा। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो इसको इंटरटेनमेंट के वास्ते देखिएगा। इस रीडिंग को देखकर कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर कैसा सोच रहे हैं, एक दूसरे को लेकर क्या करंट फीलिंग्स है और आपके लिए क्या सोचते हैं या भूल चुके हैं। तो गाइस, देखते हैं क्या कार्ड आता है। सबसे पहला कार्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड आ गया है गाइस। अब कंडीशनिंग का कार्ड आएगा तो क्या ही बोलना, जब शेरनी को भेड़ पसंद आए तो क्या ही कर सकते हैं ना, जब शेर को भेड़ पसंद आए तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग का कार्ड आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेपरेशन का भी कार्ड आ गया गाइस। सेपरेशन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहे हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट है पैशन। पैशन का कार्ड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आ रहे हैं वो है स्लोइंग डाउन। ओके, स्लोइंग डाउन, वो कहते हैं ना, करने की टाइम पे तो बहुत ज्यादा खुजली रहती है इंसान की, जब भुगतते हैं तब समझ में आते हैं, ठीक है ना। पास्ट लाइफ और बॉटम से है प्लेफुलनेस। तो गाइस, प्लेफुलनेस का कार्ड आप दोनों का बॉटम से आया है, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, और बाकी सब कार्ड आपका पार्टनर और आप थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपको लेकर भी, ठीक है ना। तो प्लेफुलनेस आप दोनों के बीच में आया है। तो आप दोनों के बीच में जो प्लेफुलनेस का कार्ड ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर देख रहे हैं आपको कि आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले से काफी ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो, या तो हो सकता है कि आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, इस इंसान को आप छोड़ दिए, आगे बढ़ गए किसी और के साथ, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर खुद ही एक फ्लर्टी किस्म के इंसान है, एक ही प्ले बॉय प्ले गर्ल ये इंसान है। फ्लर्टी किस्म से इसको फ्लर्ट करना, इसको, ठीक है ना, लोगों से बातें करना, नए नए दोस्ती बनाना, नए नए लड़के लड़का जो भी है इसका जेंडर के अनुसार, इसका ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती बनाना, और जिसके चलते आपने काफी ज्यादा इसको रोका होगा, टोका भी होगा, आपने बोला भी होगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इतने सारे दोस्त बनाओ, इतने सारे लोगों के बीच में ही हाँ करते रहो, ठीक है ना। आपने इसको रोका टोका होगा, लेकिन इसने आपको बोला होगा कि तुम मेरे खुशियां नहीं चाहते हो क्या, ये तो मेरे दोस्त है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। इसने काफी ज्यादा आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन आपका जो अंतरात्मा कह रहा था ये जो बोल रहा है ना, ये सब झूठ बोल रहा है, एक्चुअल में इसका वो चल रहा है चक्कर और ये आपको झूठ बोल रहा है। लेकिन आपने इसका झूठ को भी सच मान लिया था। इसने बोला था कि नहीं नहीं मेरा दोस्त है, मामा का लड़का, मामी का लड़का, तो आपने मान लिया था, चलो कोई बात नहीं, मामा का लड़का, मामी का लड़का। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हो गया कि ये इंसान पूरी तरह से आपको झांसे में रख के ये इंसान फुर हो गया, है ना।
ये आपको छोड़ के चले गया पूरी तरह से और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया। गाइस वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास अगर गया है ना तो सिर्फ और सिर्फ ये देख के गया है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, आपसे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते आपका पार्टनर ने चले गया था और आपका पार्टनर ऑलरेडी फ्लर्टी किस्म के थे ही। तो ये इंसान फ्लर्ट करता हुआ उसके साथ पैर फिसल गया, पता ही नहीं चला ये कब उसके बाहों में जाके गिरा, इस तरह से, ठीक है ना। प्लेफुलनेस आज के टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है जितनी खुशियां, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत, जितनी आप इसकी परवाह करते थे ना उतना परवाह केयर कहीं से नहीं मिल रहा है। इसलिए आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, प्लेफुलनेस, आपको गले लगाना चाहता है, अपनाना चाहता है, आपको पूरी तरह से खुशियां देना चाहता है, लेकिन अभी आप इसकी खुशियां लेने के लिए तैयार नहीं हो। भले ये इंसान कितना भी दे दे, आपने हो सकता है कि मुझे भीख की खुशियां नहीं चाहिए, मुझे बासी खुशियां नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपने मुझे झूठा खुशियां नहीं चाहिए, इस तरह से आपने हो सकता है उसको ट्रीट किया होगा, या तो आपने पूरी तरह से इसको रास्ता दिखा दिया होगा कि ठीक है ना अब मैं तुम्हारे बिना भी जीना सीख गया हूं, तुम्हारे बिना भी मैं खुश रहना सीख गया हूं, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ऐसे आपने शो ऑफ कर दिया होगा। या तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे लग रहा है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि उसका जो रियल हैप्पीनेस है, उसका जो सच्चाई वाला खुशी है ना, देखो गाइस एक मुंह पे स्माइल रहना और एक दिल से स्माइल करना दोनों अलग अलग से है, ठीक है ना। मुंह के स्माइल सबको पता चल रहा है झूठा स्माइल है, लेकिन एक मन से जो स्माइल आती है वो सच्चा होता है। तो आपका पार्टनर हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता हो, जैसा भी करता हो, लेकिन मुंह का स्माइल है, दिखावा करता है, अंदर से जो हैप्पीनेस है ना वो आप ही हो, ठीक है ना, अंदर से हैप्पीनेस आप ही हो, आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी इम्पॉसिबल सा हो गया। क्यों? क्योंकि आप ना इसको कोई भी बात को यकीन नहीं करना चाहते हो, आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहते, और इस टाइम पे आपको यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो गया इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसने पास्ट में ऐसा क्या कर्म करके रखा है, ये कांड करके रखा है, ठीक है ना, जिसके चलते आपको लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ही फ्लर्टी किस्म के है, एक इंसान से पेट नहीं भरता है, 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से ऐसा डाउट था पहले और अभी कंफर्म भी हो गया, ठीक है ना, ऐसा। तो चलेगा देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। क्या आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं? क्या आज भी याद करता है? क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर और आपको लेकर? तो गाइस सबसे पहला कार्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के तो कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब गए थे स्टार्टिंग में, तो इसलिए गया था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज्यादा क्या था, एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला था, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा मतलब आपका पार्टनर को लगता था कि ये इंसान मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा, इतनी ताकतवर है, हिम्मत वाला है, ये कर देगा वो कर देगा। और ये इंसान हो सकता है कंडीशनिंग इस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको हिजड़ा तक बोल दिया था कि आप हिजड़ा हो, डरपोक हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना इसके लिए लड़ोगे ना मरोगे, कुछ भी, आप छुप छुप के रहते हो, ठीक है ना। तो ये इंसान उसको ताकतवर देख कर, स्ट्रॉन्ग देख के आपका पार्टनर ने उसके साथ गया था। कंडीशनिंग का कार्ड ये भी कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो गया, उसके साथ अटैचमेंट तो हुआ, उसके साथ बिस्तर गर्म भी हो गया, ठीक है ना, इन लोगों का फिजिकल भी हो गया होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली गाइस शादी हुआ तो फिजिकल तो होना ही है ना, मैंने पहले ही बोला था कंफर्म करके, ठीक है ना। तो अभी एक्सक्यूज मत करना, सच्चाई सुनना हिम्मत होनी चाहिए तभी आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ये कान के कच्चे या तो हृदय के कच्चे वाले इंसानों के लिए नहीं, ये रीडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, ओके। कंडीशनिंग का कार्ड है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऐसा मतलब इसको ना अपने हिसाब से ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से ऐसा मतलब किया है कि आपका पार्टनर को लगता है छी यार, कोई इंसान अपने प्रेमिका के साथ ऐसा कर सकता है क्या? कोई अपने लवर के साथ इस तरह से कंडीशनिंग रख सकता है क्या? इस तरह से बोल सकता है क्या? नहीं कह सकता है। सच्चा प्यार करने वाला कभी ऐसा नहीं कहता है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो सच्चा प्यार करता ही नहीं था आपका पार्टनर से। कंडीशनिंग आपका पार्टनर का सिर्फ मतलब से जुड़ा होता, आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, हवस पूरा करना चाहता था अपना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। और जब आपका पार्टनर को मिल गया, वो आपका पार्टनर को देखो, आपका पार्टनर को पाने के लिए एक बात और बता देता हूं, कंडीशनिंग के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साम डान भेद जो भी बन सके, काला जादू से लेकर टोना टोटके जो भी करना था, तंत्र मंत्र सब किया उस इंसान ने आपका पार्टनर को पाने के लिए, क्योंकि उसको हवस था, उसको पाना ही था। और बहुत सारा ऐसे भी थे कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर से बदला लेना था। पता नहीं अभी किस टाइप का बदला हो सकता है, पास्ट में कभी आपका पार्टनर ने उसको धमका दिया होगा, थप्पड़ पर मार दिया होगा, गाली दे दिया होगा, तो उसी का बदला भी लेना चाहता था, ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। और आपका पार्टनर बेखबर था और आपका पार्टनर उसके जाल में फंस गया।
आपका पार्टनर जब उसके जाल में फंस गया तो आपका पार्टनर को अपने मन चाहे उंगली पे नचाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ऐसा ऐसा कांड किया, आपका पार्टनर को लगने लगा कि मैं ना एक ऐसी इंसान का पल्ले पड़ गया हूं जो बाहर से तो इंसान दिख रहा है लेकिन अंदर से शैतान का पल्ले पड़ गया। और आपका पार्टनर को लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके आपका पार्टनर ने भेड़ चाले का हिस्सा बन गया ये इंसान। आज आपको भी लगता होगा कि यार क्या ही कर सकते हैं, अब शेर को भेड़ पसंद आ रहे तो मैं क्या करूं, है ना। तो आपने भी इसको छोड़ दिया होगा, जाओ यार भेड़ों के साथ ही रहो तुम, अगर क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। आपने भी इसको जाने दिया क्योंकि आपने इसको काफी ज्यादा नखरे वगैरह सब सहा था। लेकिन जब से इसने आपके ऊपर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया तब से आपने भी इसको छू मंतर कर दिया, बोले जान निकल यहां से, पहली फुर्सत में तेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। इस तरह से आपने भी इसको वो गुस्सा दिखा के गुस्सा में आके बोल दिया होंगे। कंडीशनिंग कार्ड क्या कहते हैं, आज के डेट में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को निचोड़ दिया, नींबू का जैसा निचोड़ दिया, ना इज्जत बचा आपका पार्टनर को, ना प्यार बचा, ना मन की शांति बचा, सब कुछ छीन लिया। कंडीशनिंग आपका पार्टनर को खोखला कर दिया, अंदर से पूरा खा गया वो इंसान, ठीक है ना, चूस लिया गया उसको, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हर तरफ से। आज आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये इंसान तो मुझे हर तरफ से बर्बाद कर दिया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ऐसे ऐसे कांड किया ना कि आपका पार्टनर खुद को सोच के ना उसका रूह कांप जाती है कि मैं यार इसके साथ पढ़ के कैसे कैसे काम कर दिया, रूह कांप जाती है आपका पार्टनर। आपको पार्टनर को लगता है कि मैं एक ऐसी जगह हूं, सिर्फ इस जगह में शैतान ही शैतान, मतलब एकदम राक्षसी राक्षस है। अब आपका पार्टनर उस जगह से निकलना चाहता है, आपको कंडीशनिंग कर रहा है। ये इंसान समझ रहा है कि मैं भेड़ चाले का हिस्सा बन गया, इस भेड़ चाले के हिस्से से निकलना है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने ना पास्ट में सही बोला था कि कितना भी हो चाहे तू मुझसे दूर हो जा, मुझे मत शादी कर, मुझसे मत कर, लेकिन कोई बात नहीं, मुझसे रिश्ता भी मत रख, मुझे मंजूर है, लेकिन तू इस इंसान के साथ मत रही हो, तू इस इंसान के साथ मत जाना, ये इंसान तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तुझे पूरी तरह से तेरा जिंदगी को सत्यानाश कर देगा, मत जाना तू इसके साथ। भले तू मेरे साथ मत आ, नो प्रॉब्लम, तू किसी और के साथ चला जा, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे पता है ये इंसान बहुत ही गंदा है, बहुत ही थर्ड क्लास है और बाहर से ये बहुत मीठा मीठा बोलता है। आपने इसको समझाया था, वही बात आज याद आ रहा है कि आपने पहले ही मना किया था कि इस इंसान के साथ मत जाना। लेकिन आपका पार्टनर तो क्या है कि आपका पार्टनर उसका देख के, और उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत जी जान लगा दिया था। जैसे मैंने बोला था ना सामडन फ्रेंड, तो जी जान लगी था। आपका पार्टनर उसका मतलब ऐसे इतना एफर्ट लगा के देख के ना आपका पार्टनर उसका मोह हो गया। आपका पार्टनर को मोह में तो उसका चले गया, अट्रैक्शन को देखकर उसको लगा आपका पार्टनर को, अरे बाप रे कितना प्यार करता है ये इंसान, मेरे लिए ये इंसान मर जाएगा, इस तरह से। और आज वही पार्टनर जो उसको सोचता था, आज वही पार्टनर सोच रहा है हाँ ये तो मेरे लिए मर जाएगा, नहीं ये मुझे ही मार के जाएगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर कंडीशनिंग के कार्ड है। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से अभी बदला लेना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना साइलेंट बदला लेना चाहता है, चुपचाप बदला लेना चाहता है किसी चीज को लेकर, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो आपका पार्टनर के साथ गलत किया ना, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत किया कि आपका पार्टनर भी अभी गुस्से में पूरी तरह से उससे बदला लेना चाहता है। अभी आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए रुका हुआ है कि हाँ एक टाइम आएगा जब से मैं इसके साथ बदला लूंगा तो अभी मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है ना, ऐसा। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रेवलिंग। आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा सपने दिखाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि हम लोग शादी करेंगे तो हनीमून में इंग्लैंड जाएंगे, हनीमून में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बहुत मजे करेंगे, ठीक है ना, मेरे पास ये है वो है, कोई टेंशन नहीं। आपका पार्टनर को बहुत सपने दिखाया और आपका पार्टनर ने, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी ट्रेवलिंग के दौरान मिला होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना, या तो ऐसा भी हो सकता है, जो भी हो। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा जा रहा था उसके साथ रिश्ता, लेकिन जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता चला आपका पार्टनर को उनके बारे में, तो ये सब गड़बड़ हो। कैसे आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कहीं पे ट्रेवलिंग, मतलब कहीं आपका पार्टनर को कहीं लेके गया है ये इंसान कहीं दूर जगह में, और दूर जगह में जाके आपका पार्टनर जब अकेला पड़ गया ना, तब ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरा फायदा उठा लिया। जबकि आपका पार्टनर चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मत करो ऐसा, मत करो यार, तो तुमने इतना वादा प्रॉमिस करके मुझे इतना दूर लेके आया हो, इतना दूर लेके आके तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, गलत है यार, गलत है, बिल्कुल गलत है, तुम ऐसा मत
मत करो तुम, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता है, तू भी मेरे से सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है तो इससे आगे कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ माफ होता है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन माना ही नहीं, उसको लगा कि नहीं पहली बार मतलब इसको ये जो मौका है ना, इसको मौके में चौका मारना ही, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। तो मौके में चौके मार दिया, और जैसे मौके में चौके मार दिया, आपका पार्टनर के दिल में जो उसके लिए रिस्पेक्ट था, जो उसके लिए रिश्ते को सालों साल निभाना चाहता, जिंदगी भर के लिए उसके साथ हो जाना चाहता था, उसी इंसान को आज लगता है कि मैंने खाई में जंप कर दिया, मैंने एक ऐसी इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया जो सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीर के साथ इसका नाता है, बाकी इससे से कोई नाता नहीं है। मैंने कितनी गलत कर दिया, जल्दबाजी में मैंने ऐसे इंसान के साथ आ गया। देखो मैंने इसके साथ कितना झूठ बोल के फैमिली के इसके साथ आया था ट्रेवलिंग में, और आज मुझे ये हो गया। आपका पार्टनर को लगता है मुझे जीते जी कर्मा मिल रहा है, ऊपर वाला से मुझे कर्मा मिल रहा है, मुझे अपने घर वाले को झूठ बोलने का कर्मा मिल रहा है, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत दुखी है, ट्रेवलिंग करके भागना चाहता है अपने जिंदगी से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रिश्ते को छोड़ के आना चाहता है, आपकी तरफ ट्रेवलिंग करना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको सोच रहा है कि आप भी ट्रेवलिंग करके कहीं और चले गए हो, ठीक है ना, आप भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो या तो चले गए हो, आप भी काफी दूर चले गए हो इस इंसान से, क्योंकि जब से इसने थर्ड पार्टी को लाया तब से आप इस इंसान से दूरी बना लिया हो, आप लापता हो गए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सेपरेशन। सेपरेशन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को ना ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पूरी तरह से सेपरेशन, मतलब 10 नंबर का कार्ड है, पूरी तरह से आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मदद कर दिया होगा, या तो उसको जानबूझ के ऐसे सिचुएशन में ढकेल दिया होगा कि आपका पार्टनर को जानबूझ के बहुत सारे पैसे दे दिया होंगे, उसको कुछ पार्टी पढ़ा दिया होंगे, और हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर की तरफ से भी दबाव बनाया, आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर को हो सकता है बहुत सारे पैसे दे दिया, कुछ ऐसे मतलब काम कर दिया जिसके लिए मतलब उसका ना वो हो गया, क्या हो गया उसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया, एहसान तले दब गया, और एहसान ना चुका पाने के चलते आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने उसके साथ शादी करने का तय कर लिया, और उन दोनों का फैमिली रजामंदी के साथ मैरिज हो गया। मैरिज तो हो गया, 10 नंबर कार्ड सब कुछ आ गया, लेकिन सेपरेशन क्या बताता है, आज वो थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर एक ऐसे रिश्ते को चला रहा है जैसे बोझ है, बोझ को चला रही वो, मतलब रिश्ता चल नहीं रहा है, घिसेट के चला रहा है, ठीक है ना, रिश्ता चल नहीं रहा। आज आपका पार्टनर को लगता है मेरा जिंदगी में सबसे बड़ा जो गलती था यही गलती था, मैंने इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ के आज मेरा जिंदगी तहस नहस। और सेपरेशन के कार्ड, आपका पार्टनर भले उसका बिस्तर में क्यों ना हो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, लेकिन आपका पार्टनर का दिल उसके साथ नहीं है, सिर्फ आपका पार्टनर शरीर उसको पा रहा है, उसको मिल रहा है, लेकिन उसका मन और उसका हृदय को आज भी आपका पार्टनर को नहीं मिला। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके धोखा देने का उसका कर्मा मिला है, और जिंदगी भर ये पछताने वाला है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने तो कभी इसको बोझ नहीं दिया, आपने कभी इसको ऊपर बर्डन नहीं दिया, कभी आपने इसको गलत नहीं बोला, लेकिन अभी आपका पार्टनर वही सोच रहे हैं कि इसने आपको बहुत गलत किया, आपको चोट पहुंचाया, उसने आपको क्या फालतू की बातें की जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था। खुद ही ये इंसान आपके आगे ना गलत बनने के लिए ऐसा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था कि जैसे आप इसको गलत ही मान लो, ठीक है ना, जबकि आपका पार्टनर गलत नहीं था, उसने जानबूझ के आपके साथ गलत बनने की नाटक किया ताकि आपको लगे कि यहाँ गलत है, धोखेबाज है, चीटर है, तो आप ताकि इसको छोड़ के चले जाओ और आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर का मान के बर्डन में आके सब कुछ शादी उदी करके बैठ जाए। बैठ तो गया इंसान, लेकिन आज सेपरेशन का कार्ड क्या कहता है, आज कहता है कि आपके बिना आपका पार्टनर को लगता है कि उसका जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी, खुशियां जैसे रूठ ही गई है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर निभा रहा है ना उस रिश्ते को थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन लोगों का शादी होगी फैमिली की तरफ से, अभी शादी तोड़ देंगे, डिवोर्स कर देंगे तो फैमिली क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेंगे उसका, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर आज ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जूठा खा रहा है, ठीक है ना, उसका तलवे चाट रहा है और उसी का थूक मारा हुआ उसी को चाट रहा है। आज आपका पार्टनर उसका तलवे चाट के ऐसे हो गया है कि आज आपका पार्टनर को रत्ती भर भी वहां पे वो नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर रानी से नौकरानी बनता हुआ टाइम नहीं लगा, ये इंसान आज ना देखो गाइस, इसलिए कहते हैं ना कोई भी किसी को, कोई भी इंसान दुनिया में हो, इतना घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलने टाइम नहीं लगती। अगर यूनिवर्स भगवान अगर नाराज हो जाता है ना तो समय बदलने टाइम नहीं, 2 मिनट में आपको राजा से रंग बना देंगे, ठीक है ना, 2 मिनट से उथल पुथल हो जाएगी, डर नहीं लगती। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। आपका पार्टनर जब आपको धोखा दे के जा रहा था, आपको बहुत उल्टा सीधा सुना दिया था कि आप धरती का बोझ हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ एक झोपड़ा भी नहीं खरीद पाओगे और
बाकी महल तो खरीदने छोड़ ही जाओ ठीक है ना। और आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसे रोता धोता रहोगे, दिन भर आंसू बहाते रहोगे, रोते रोते आपका जिंदगी निकल जाएगा। देखना आपसे अच्छा शादी, बहुत आपको इसने खारी खोटी सुना के गया था और आज वही सारे इसके ऊपर गिर रहा है, तो इसको अंदर ही ये घूटे जा रहा है। आज ये तड़प रहा है, तरस रहा है आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, लेकिन ये इंसान देख भी नहीं सकता, मिल भी नहीं सकता, भले आप लोग सामने क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इसका दिल इजाजत नहीं दे रहा है, इसका आत्मा इजाजत नहीं दे रहा है। देखो गाइस, एक बार क्या होता है कि मतलब जब इंसान को जब अपनी गलतियों को एहसास होते हैं ना, अंदर से शर्मिंदा हो जाते हैं, तो आपको पार्टनर को ना अंदर से गलतियों को एहसास कर रहा है। इस सेपरेशन के दौरान ने आपका पार्टनर को सिखा दिया कि आपका वैल्यू क्या था, आप क्या थे। इसको लगा था कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, और इसको आज पता चलेगा सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके साथ इतना गलत बिहेवियर किया, इतना गलत बिहेवियर किया, आपका पार्टनर लिटरली वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को जितना इज्जत करता, रिस्पेक्ट देता था, 10 नंबर के कार्ड से फुलफिलमेंट सोचता था, उतना ही ये नफरत करने लगा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसके साथ लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। अगर लड़ाई लगे, हाथापाई हो जाएगी, तो आपका पार्टनर को चटनी बना देंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर चटनी नहीं बनना चाहता है, इसलिए वो इंसान, आपका पार्टनर, उसका हाथ नहीं उठाता है, सिर्फ मन में ही बहुत ज्यादा गिल्टी फील लेके और बहुत ज्यादा कोसते रहता है कि मर जाइए, बहुत जल्दी ये हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका टांग टूट जाए, इसका आंखें फूट जाए। इस तरह से वो आपका पार्टनर ना उसको ब्लेम कर बोलते रहते हैं, बददुआई देते रहते हैं, ठीक है ना, मन ही मन में। क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ लड़ नहीं सकते, उसको हाथ नहीं उठा सकते ना, तो क्या करेंगे, मन ही मन में बददुआई देते हैं। आपका पार्टनर काफी हद तक, अगर उसका फैमिली की तरफ से शादी किया गया है ना, तो आपका पार्टनर फैमिली वाले को भी कोसते हैं कि मर जाए तुम लोग, लैला हो जाए, लुंगड़ा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तुम लोग खुद देखना, रोगे, मरोगे, तरसोगे, प्यार के लिए मरोगे। इस तरह से आपका पार्टनर फैमिली वाले को भी कोसते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पैशन का कार्ड है। पैशन का कार्ड 7 नंबर का कार्ड है, तो ठीक है ना। 7 पैशन का कार्ड क्या बोल रहा है, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ऐसे लगा था कि यार कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। क्या हुआ, प्यार नहीं हो तो क्या हुआ, पैसे तो है ना, पैसे सब कुछ है, पैसे हो तो सब कुछ चलेगा। प्यार नहीं हो तो होले होले हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, होले होले हो जाएगा, लेकिन इसको लगा था कि, और ये भी क्या है कि कोई ऐसा दोस्त था उनके लाइफ में, आपका पार्टनर के लाइफ में, जो उसको बोल रहा था ये थर्ड रोमांटिक पर्सन तेरे लिए सही नहीं है, हाँ ठीक है ना, ये इसका बहुत चालू है, बहुत ही धुरंधर बदमाश है ये इंसान, तेरे को खा जाएगा, तेरे को एकदम खा जाएगा, पूरी तरह से सत्यानाश कर देगा तुझे ये। लेकिन आपका पार्टनर को लगा था कि यार नहीं करेगा, ये इंसान बहुत प्यार करता है, इसने कितना बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया, मुझे वादे किए हैं, और इसने मुझे हमेशा साथ निभाने के लिए वादे किया, और देखो इसका पास पैसे भी है, धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो ऑब्वियसली मैं रानी बन के रहूंगा, राजा बन के रहूंगा, मजे करूंगा इसका पैसे के साथ। तो आपका पार्टनर ने ऐसा तरह से वो सोच के अपने मन ही मन में उसके साथ डिसीजन ले लिया, और आपका पार्टनर ने उसका हाथ थाम लिया। आपका पार्टनर ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो सोचा था वो नहीं मिला। क्योंकि आज ये इंसान इतना क्यों सोच रहा, आज ये पैशन बना के क्यों रख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को अभी ना उसका साथ पैशन बनाते, उसने आपका पार्टनर को लगा था कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, पैसे हैं एडजस्ट कर लेंगे, पैसे हैं एडजस्ट कर ले, धन दौलत है एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करता 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 आज एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्यों गाइस, कंडीशनिंग का कार्ड ऊपर ही है, तो ऐसा दिखा रहा है। देखो गाइस, एक बार क्या होता है कि इंसान ना नमक भात खा के भी जिंदगी काट सकती है, गुजार सकती है, लेकिन एक निकम्मा और निठल्ला और एक बहुत ही ज्यादा शैतान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती है, ठीक है ना। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या है, एक शैतान है, एक इंसान के रूप में एक शैतान है, भेड़िया है, जो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ मतलब उसके ना कोई फीलिंग्स नहीं है वो कुछ भी, ठीक है ना, हवा से सिर्फ हवा, वो सिर्फ हवा से उसका, ठीक है ना। और ये बात ना आपको पार्टनर को पता चल गया, जिसके चलते उसको लगता है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसका सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को देखकर मैंने आज इसको चूज किया था ना, देखो आज मेरा क्या हालत है, ना जीने बन रहा है ना जागते बन रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर पैशन रख रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, वो थर्ड रोमांटिक जिस तरह से उसको रिश्ते में आया था उस तरह से अपने आप चले जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर कुछ पैशन के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप पहले से शांत हो गए हो, पहले आप बहुत गुस्सा करते थे, आपका पार्टनर को लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन ना इस टाइम पे आप लड़ रहे हो ना झगड़ रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप पूरी तरह से चुप्पी साध लिया, आपने मौन व्रत धारण कर लिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आप मौन व्रत धारण कर लिया, और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको उस टाइम पे सोचा छोड़ा होगा, जब टाइम पे इस टाइम पे आपको बहुत जरूरत थी इस इंसान को। हो सकता है आप लेडी हो, आप फीमेल हो, और आप जब प्रेग्नेंट थे ना तब इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, क्योंकि 7 नंबर पेंटिकल्स का कार्ड, जो कार्ड है पेंटिकल्स बोले पैशन का कार्ड है, ये देखो ये जो
लेडी है ना वो प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है कि आपको प्रेग्नेंट का टाइम पे इसने छोड़ के गया। अगर आप मेल भी हो तो भी आपको इस इंसान ने ऐसे वक्त में छोड़ा था, आपको इस इंसान ने, इस बहन जी ने, कि आपको इस इंसान की बहुत जरूरत थी, ठीक है ना। इसने एकदम एंड मोमेंट में हाथ उठाया, लेकिन आज भी उसके लाइफ में ऐसा चल रहा है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, धीरज बना के रखें, इस टाइम पे सही समय का इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप बहुत ही शांत हो गया हो। अभी आपका जो शांत नेचर देख के ना, जो आप जो मौन व्रत कर लिया ना, इसको देख के आपका पार्टनर का मतलब रह नहीं पा रहा है, इसका जो पैशन था ना जवाब दे रहा है, इसका धीरज टूटे जा रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है कि आप लड़ो, झगड़ा करो, कुछ तो करो, तो है ना, ऐसे चुप मत रहो। आपका चुप ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये इंसान को, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गया, खाली स्टेबिलिटी को देखकर ये लोग आगे बढ़े थे। और ये भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई लॉस था ही नहीं आपका पार्टनर से, ठीक है ना। और देखो जो बदमाश होता है ना वो बदमाशी होता है, भले 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, या तो 2 महीने के लिए दिखावा कर ले, लेकिन वो जो बदमाश गुंडे होता है ना वो गुंडे ही होता है, तो वो लोग को बताए ना ही नहीं, ठीक है ना। तो यही आपका पार्टनर को इसने 2 महीना करके शो करके दिखाया होगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, स्पिरिचुअल, वो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो बदमाश था, हाँ मैं मानता हूँ बदमाश था, ये था वो था, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं सुधर गया हूँ अपने लाइफ में, अभी मैं अच्छे काम करता हूँ। ऐसा वैसा आपका पार्टनर को झांसा दिया था। आपका पार्टनर को लगा हाँ और थर्ड रोमांटिक पर्सन बदल गया है, अच्छा हो गया, सुधर गया है, अभी उसके साथ शादी कर लेंगे, रिश्ता बना लेंगे। तो आपका पार्टनर उसके साथ शादी भी कर लिया, रिश्ता भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्लोइंग डाउन क्या कहता है, धीरे धीरे करके वही आदत जो पहले उसके थी ना नेचर में, आपका पार्टनर को पता थी ना वो नेचर, वो फिर से आ गया। क्योंकि देखो गाइस, कोई भी इंसान, अगर कोई सच्चा ईमानदार इंसान गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है ना एकदम, तो भी वो इंसान ना 2 महीना तक ही ज्यादा से ज्यादा गुंडा बन सकता है। उसके बाद वो जो चरित्र है उसका जो असली है ना, वो ईमानदार है ना, सच्चा है, वो ईमानदार सच्चा ही हो जाएगा, ठीक है ना, वो वैसा ही रहेगा। और जो गुंडे इंसान है वो अगर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना, वो भी 2 महीना तक ही ज्यादा से ज्यादा वो अच्छा बन सकता है, उसके बाद वो गुंडा ही बनेगा जो गुंडा है वो, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, तो उसका सही नेचर सामने आ गया। अब पार्टनर को समझ में आ गया कि वो इंसान जो गुंडे थे ना गुंडे हैं, वो सुधर नहीं सकता ये, ठीक है ना, मैंने गलत चूज किया और मुझसे गलती हो गई। आपका पार्टनर धीरे धीरे करके नेगेटिविटी के ओर जा रहा है, खाई में ढकलते जा रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी उसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। उसका फैमिली मेंबर ने भी कह दिया अभी एडजस्ट कर लो, अभी क्या कर सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, आप कुछ नहीं कर सकता, जैसा भी हो मतलब खून के आंसू पियो या तो धोखा खाओ, कैसे भी कुछ करके रहना ही पड़ेगा, जिंदगी का असूल है। ये सब डायलॉग मार मार के आपका पार्टनर पागल हो गया है, सब सुन सुन के। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं यही सब करने के लिए आया हूं, पहले तो स्टार्टिंग में कैसा था अभी कैसा हो गया। आपका पार्टनर ना धीरे धीरे करके ना उस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है, स्लोइंग डाउन, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो दुल्हन का चाल चल रहा है, ठीक है ना, बहुत स्लो है आपकी तरफ। लेकिन आपकी तरफ ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा, ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार कराया होगा आपका पार्टनर ने। लेकिन ये भी दिख रहा है आज के दिन में तो ऐसा ही है कि पहले जमाने में क्या होता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, ऐसे बोलते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में क्या होता है कि इंतजार का फल कोई और ही लेके जाता है। तो आपने इसका 5 साल 6 साल इंतजार किया होगा, और जब इसका शादी का वक्त आएगा किसी और ने शादी कर लिया होगा, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर का भी गलती है, उसने भी आपका पैसे को देखकर, रुतबे को देखकर वो इंसान ने चले गया था, ठीक है ना। और जाते समय इसने आपको बोला भी था कि आपके पास इतने पैसे नहीं, इतने रुतबे नहीं, इतने पैसे नहीं है जो आप इसका सारे कुछ मेंटेन कर लोगे। तो आपको भी अंदर से इसने गिल्टी फील करवा के गया है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से मतलब वो करके गया है, इसने आपको पूरा अच्छा से मतलब इंसल्ट करके गया है, ठीक है। इसलिए ये इंसान आने में बहुत शर्मा रहा है, आपसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए शर्मा रहा है, ठीक है ना। और इसको तो लगता है कि इस टाइम पे आप चांस दोगे ही नहीं, आप तो बोलोगे भाई अभी तो मैं मौका नहीं दे सकता हूँ, हाँ तुझे माफ जरूर कर सकता हूँ, लेकिन इस रिश्ते में तुझे मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तूने मुझे जितना इंसल्ट किया था ना डियर, मुझे आज भी याद है और मैं भुला भी नहीं पाऊंगा शायद। तूने जिस तरह से बोला था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहता, भले तुझे कोई और मिल गया मुझसे अच्छा तो तू चला जाता ना, लेकिन तू मुझे इंसल्ट करके, मेरी बदनामी करके, मेरी पूरी तरह से तू एकदम मेरा जो मोटिवेशन था
तोड़ के तू चली गई है ना, तू ऐसे चले जाता कि चलो तेरे से अच्छा मैं बंदा मिल गया, मैं तो अभी जा रहा हूँ, मुझे मूव इन करने दे, अब मुझे ठीक है ना, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए मैं जा रहा हूँ, तू देख लेना अपना, तू भी किसी और को चुन लेना, इस तरह से चले जा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने गया तो गया, ऊपर से आपको ब्लेम भी करके गया, आपको कंपेयर भी करके गया, आपको उल्टा सीधा बोल के भी गया, है ना। नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ये दोनों कार्मिक पार्टनर है, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आए थे इस दिन, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ सालों साल रहकर ना आपने अपना पार्टनर को सिखा ही नहीं पाया। क्यों नहीं सिखा पाया? हो सकता है कि आप इसका प्यार के मोहजाल में इतने फंस गए थे कि आपका सब कुछ ये देवी लगता था, ये देवी दुर्गा लगता था, ठीक है। इसलिए आपको लगता था कि ये इंसान जो भी डिसीजन कर रहा है सही है, सही है, सही है, और सही सही बोलते बोलते आपने इसको इतना छूट दे दिया कि इंसान मतलब पूरी तरह से खो गया, ठीक है। आपका पार्टनर पास्ट लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जब आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ा था ना, बहुत ज्यादा ऐसे जोड़ा था कि हो सकता है प्रेशर भी हो, ठीक है ना, मैंने जैसा कहा था। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी डिवाइन के खिलाफ जाके आपका पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ा है, ओके। मतलब नाजायज रिश्ते को नाम दिया गया है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ओके। पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बताता है कि आपको जो आपका ना कुछ कुछ ऐसे बैड्स कर्म थे पास्ट लाइफ का, जो आपको क्लियर करना था, और वो क्लियर करने के लिए आपको आपका पार्टनर को भेजा गया था डिवाइन की तरफ से। और वो जो आपका पार्टनर ने आपका दिल दुखा के आपका जीवन में जिंदगी तबाही लाके इसने आपका जो पार्ट्स का जो बैड्स कर्मा थे ना उसको क्लीन कर दिया। अभी आप कर्मा क्लीनिंग हो, आप दुख दर्द से उभर चुके हो, काफी ज्यादा आप अभी वो हो गए हो, आपका जिंदगी में शांत आ गया, स्टेबिलिटी आ गया और पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ गया। अब आप बैड्स कर्मा मत कीजिए, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर कर्मा भुगत रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छे से सिखा दिया, ठीक है ना, दुनियादारी कैसा है दुनिया, ठीक है ना, इसको अच्छे से सिखा दिया। अभी आपका पार्टनर को ना पहले तो इसको लगता था कि सब लोग आपके जैसे हैं, सब लोग प्यारे हैं, सब लोग प्यार देंगे, केयर करेंगे, ठीक है। लेकिन आज जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के बहुत सारे रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन आज आपका पार्टनर को दुनिया ने सिखा दिया कि दुनिया किसी का नहीं मतलबी है। आपका पार्टनर का जो भी साथ में सब मतलबी लोग हैं, चाहे उसका फैमिली हो, चाहे उसका कोई रोमांटिक पार्टी हो, सब मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। आपका पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाते हैं के लिए वो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और वो लोग फायदा उठा लेते तो आपका पार्टनर को पूछते भी नहीं कौन हो तुम, क्या हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर बीमार हो जाता तो इसको ताने मारते, ऊपर से नाटक कर रहा, रोज रोज को तेरा सर का दर्द, रोज रोज तेरा पेट का दर्द होता है, मतलब सुनने की तैयार नहीं। आपका पार्टनर जो भी बोलता है उन लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहा है। आपका पार्टनर का सच में बीमार रहता है ना, फिर भी आपका पार्टनर उनको बोलता है तो वो लोग मानता नहीं। तो ऐसा क्या हो गया कि आपका पार्टनर बोलना ही छोड़ दिया उन लोगों को। आपका पार्टनर चाहे बीमार हो, पेट दर्द हो या बदन दर्द हो, सिर दर्द हो, चुपके रखता ही है, किसी को बताता नहीं। और वही पेट दर्द, वही बदन दर्द आज इस हालत में लेके आया पास्ट लाइफ कि आपका पार्टनर मेंटल हो गया, आपका पार्टनर पागल हो गया। क्योंकि कितना इंसान है, कितना दुख सहेगा भाई, कितना दर्द सहेगा। हर तरफ से दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, परेशानी मिल रहा है। पास्ट लाइफ मतलब जिंदगी जहन्नुम बन गई, जिंदगी पूरा नरक बन गई। उस रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का जिंदगी को नरक बना दिया पूरी तरह से। देखो देखो कैसे नरक में जल रहे हैं, ऐसे तप रहे हैं, ठीक है ना, लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो नरक बन गया आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन की जिंदगी। आपका पार्टनर उसके साथ कर्मा को खत्म करना चाहता, फिनिश करना चाहता है। आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपको साथ जो धोखा किया, गद्दारी किया, आपको जो उसने खून के आंसू रुलाए, उसी का इसको कर्मा मिल रहा है, उसी का पाप का इसको फल मिल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इम्पॉसिबल सा ही है इस टाइम पे कि आप इसको माफ कर दोगे। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है। रिश्ते के बारे में तो सोच ही नहीं रहे कि आप दोनों के साथ रिश्ता फिर जुड़ जाएगा। लेकिन इसको लगता भी है अगर कैसे भी रिश्ता जुड़ गया तो ये कोई जादू से कम नहीं है, कोई मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है ना। ये तो आपका पार्टनर सिर्फ माफी मांगना चाहता है ताकि आप और इसको आगे से कर्ज ना करो, बद्दुआ ना दो। क्योंकि काफी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप ही का खून का आंसू का बद्दुआ, एक एक कतरा का बद्दुआ जो निकला था, आपने दिया था, इसको वही लग गया है, इसको ऐसा लगता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड निकला है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पार्टनर बोल रहा है कि मैं बदल चुका हूं, पहले जैसा नहीं रहा हूं। अरे अच्छा खासा इंसान, देखो इंसान को जब ठोकर लगती है ना, धक्का खाते हैं ना, तब उसको बदल ही जाता है, वो उसको समझ में आ ही जाता है, अक्ल आ ही जाती है। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे अक्ल आ गई, इतने सारे ठोकर खाएगा तो ऑब्वियसली अक्ल तो आना ही है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे लाइफ में बदलाव चल रहा है, पहले जैसा मैं नहीं सोचती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। अभी देखो, अभी समझ में आ रहा है कि आपकी संस्कार क्या थे, आप कैसे इंसान थे, अभी समझ में आ रहा है।
अभी तो ये भी बोलना चाहता है कि हम लोग सोलमेट है, हम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हम लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, हम लोग मेटी चदर है। अभी बोल रहे हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। अभी बोल रहे हैं, इसको अभी समझ में आ रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो। ओके चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, भविष्य में, तो कब तक है भोलेनाथ मदद करे। तो आप लोग कार्ड है 10 सोर्स का कार्ड, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि एक हफ्ते में आप लोग कांटेक्ट होने का चांस है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 डे में भी चांसेस है। सिचुएशन बता दो 10 सोर्स का, जब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिवोर्स हो जाएगा, उसके साथ रिश्ते तबाह हो जाएगा, तब आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा सिचुएशन बता दो, आपका पार्टनर को जब रास्ता ढूंढ लेगा ये इंसान क्या करना है क्या नहीं करना है, एक डिसीजन करेगा ना, तो अब आपका पार्टनर आपकी तरफ कांटेक्ट होने चांसेस है। तीसरा सिचुएशन बता दूं कि आप इसको एक मौका और दे दो। आप अगर इसको एक मौका और दे देते हो तो ये सब धोखाधड़ी को माफ करके तो ही चांसेस है। ओके तो गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आया है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, आपके लिए गाइडेंस आया है, भोलेनाथ मदद कीजिए। चेंज का कार्ड आपको बता रहे कि आप चेंज लाइए अपनी जिंदगी में, बुरी सोच को, नेगेटिविटी को भूल जाइए। जो हो गया एक बुरा सपना सोच के भूल जाइए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। पास्ट में लटका मत रहिए। और चेंज का कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, समय के ऊपर भरोसा करना है कि समय कभी एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। आज समय बुरा है तो ये समय भी निकल जाएगा, ठीक है ना। आज समय आपका बहुत ही खराब है तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो समय के ऊपर भरोसा कीजिए, पैशन रखिए, किस्मत के ऊपर भरोसा कीजिए, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए और काम करते रहिए। रिलेशनशिप के चलते आप अपने जॉब को, हेल्थ को, ऐसा को खराब मत कीजिए। आप अपने लाइफ को अगर आगे लेके जाओगे उन्नति की और सक्सेस की ओर, तो आपको ऐसा भी बोला गया है कि देखो अगर इंसान को सक्सेस मिलता है ना तो हर एक दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज 2 कौड़ी के भाव में मिलता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। 2 कौड़ी के भाव में मिलता है। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत लड़के, बस आपको सक्सेस करना है, पैसा रहना है, ठीक है ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे यूनिवर्स बोल रहा है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।